सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं और किस टाइप से किया जाता है, डायलिसिस की मशीन कैसे होती है, कैसे इसकी सब फैसिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है। ये डायलिसिस जो है वो यूज़ किया जाता है मेनली ऐसे पेशेंट्स जिनका किडनी खराब हो रखा हो या किडनी में कोई ना कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि नॉर्मली जो क्रोनिक किडनी डिजीज होती है उसमें कहा जाता है कि 15 ml से कम अगर किसी की किडनी है जो ब्लड फिल्टर कर पा रही है पर मिनट, तो फिर हम उसको क्या करते हैं डायलिसिस में ले जाते हैं। और फ्लूइड ओवरलोड का केस होता है तब भी आप डायलिसिस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आज इस मशीन का ओरिएंटेशन करते हैं कि ये मशीन कैसे काम करती है, क्या है। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे काम करती है। फिर हम इसमें आप देखेंगे कि जो दो वेन्स इसमें दो ट्यूब आपको देखने को मिलेगी और जो ट्यूब है वो कहाँ कनेक्ट की जाती है, जो वेन और आर्टरी के अंदर कनेक्ट करेंगे, एक से इम्प्योर ब्लड आएगा दूसरे में प्योर होकर वापस जाएगा। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि उसको इंसर्ट करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप रूटीन में कैसे भी क्लिक कर लिए। इसमें ये होता है कि आपको 3 तरह से आप आईवी एक्सेस कर सकते हैं। एक होता है फिस्टुला, सेकंड होता है ग्राफ्ट, थर्ड होता है कैथेटर। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस जो दी जाती है वो फिस्टुला को दी जाती है। फिस्टुला में क्या किया जाता है, आर्टरी और वेन को आपस में लिंक कर दिया जाता है और उसी के अंदर आप लोग क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट का जो वेन जो आईवी ट्यूबिंग लगेगी वो इसके अंदर लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्ट में ये होता है कि जो आपका ऐसे पेशेंट्स जिनमें क्या होता है वेन जो है फ्रेजाइल हो जाती हैं या थिकनेस कम हो जाती है, तो बार बार आप उसमें प्रिक करते हैं तो वेन को डैमेज होने की चांसेस रहती हैं। और मोस्ट कॉमनली जो प्रीफर साइड होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड को ही प्रीफर किया जाता है, क्योंकि जो प्रेशर जो है आर्को परोटा के माध्यम से जो पहुंचता है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे जो भी पेशेंट है उसमें हमेशा लेफ्ट साइड में ही आईवी एक्सेस करवाया जाता है। और एक इसमें प्रिकॉशन ये है कि आपको उस हाथ से कभी भी बीपी मॉनिटर नहीं करना है लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसके बाद आपका आता है फिस्टुला के बाद में ग्राफ्ट। ग्राफ्ट किस लिए बनाया जाता है, ग्राफ्ट एक ट्यूब होती है सिंथेटिक। वो सिंथेटिक ट्यूब क्या करती है कि जब आपका जो पेशेंट है उसको पता है कि अब डायलिसिस होना है उसको रेगुलर बेसिस पे, तो आप रोज रोज उसके अंदर प्रिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका क्या होता है, एक सिंथेटिक ट्यूब लगाई जाती है यहाँ पे जो क्या करती है आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है। फिर आप देखेंगे कि जो सिंथेटिक ट्यूब आपकी लगती है इसमें आपको टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने लगवाया और आप आज के आज ये कर सकते हैं। तो इसको क्या करता है, टाइम चाहिए 2 से 3 महीने का। इसमें क्या होता है, स्किन को ओपनिंग की जाती है, फिर एक सिंथेटिक ट्यूब लगाई जाती है, फिर वापस सूचर लगाए जाते हैं और उसको फिक्सिंग किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैथेटर। जब ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं फिस्टुला और ग्राफ्ट, फिर हम जाते हैं कैथेटर के ऊपर। कैथेटर का क्या होता है कि मेनली जुगुलर वेन जो होती हैं उसमें या चेस्ट ट्यूब के थ्रू आप इसमें इंसर्ट करवाया जाता है, उससे ब्लड निकाला जाता है। ये इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि आज जो हमारे यहाँ है उनके आपने देखा एवी फिस्टुला बना हुआ है। एवी फिस्टुला में आप देखेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर आपको 2 कलर के आईवी एक्सेस देखने को मिल रहे हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। एक से ब्लड जा रहा है, एक से बाहर आ रहा है। ठीक है, अंदर और बाहर जाने का। फिर आप देखेंगे कि इससे इम्प्योर ब्लड जो है एक ट्यूब के थ्रू जो आ रहा है। फिर आपने देखा कि यहाँ से ये गया ब्लड पंप के अंदर। ब्लड पंप एक सर्कुलेटरी मोटर जैसा दिखता है कि ये ब्लड को आगे से प्रोसेस करता रहता है कि आगे फ्लो होता रहे कंटिन्यू। फिर आप देखेंगे कि ये ब्लड जो है वो जाता है फिल्टर में। फिल्टर जो है ये पेशेंट के नाम से इशू करवाया जाता है। एक फिल्टर को 5 से 7 बार यूज कर सकते हैं। तो जो पेशेंट रेगुलरली एक ही हॉस्पिटल में आते हैं तो उन लोगों का उनके ऊपर नाम वाम लिखा रहता है कि आपका नेक्स्ट टाइम आओगे तो यही फिल्टर यूज हो जाता है। ये फिल्टर क्या करता है, जैसे अपने घरेलू जो घर पे हम देखते हैं कि पानी की जो मशीन होती है आरओ वगैरह जो यूज करते हैं, वैसा एक फिल्टर होता है जो क्या करता है अपन घर में पानी में से क्या करते हैं मिट्टी और जो कंटेंट होता है वो हम छानते हैं। ऐसे कैसे ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी करती है। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल किडनी है। यहाँ से जो ब्लड आपका अंदर जाना है ये इसके अंदर जाएगा और पास में आप देखेंगे कि कैन रखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है डायलाइजर सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या करता है, उसके साथ मिक्स होकर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे काम करता है, जिससे ब्लड क्या छन जाता है। छनने के बाद ब्लड को क्या किया जाता है, वापस आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो उसके लिए उसको इंसर्ट करने से पहले उसमें क्या देखोगे आप, एयर फिल्टर लगा होता है। ठीक है, एयर फिल्टर क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है कि आपने जब मशीन से ये ब्लड जब पास हो रहा था कहीं कोई ऐसा तो केस नहीं है, कोई ट्यूब पंचर है या कोई लीकेज है। उसको बचने के लिए क्या करते हैं, एयर डिटेक्टर होता है, वो आपको बताते हैं कि इसमें एयर कहाँ आ रही है। जब एयर डिटेक्ट हो जाती है तो आपको उसको रोकना है, नहीं तो क्या होगा एम्बोलिज्म बन जाएगा। उसी से प्रिवेंट करने के लिए आप लोग करेंगे एयर डिटेक्टर से जब ब्लड पास हो जाता है उसी के बाद जो ब्लड है वो जाता है बॉडी के अंदर। ये होता है एक पूरा इस डायलिसिस का जो बेसिक मैकेनिज्म है कि ये कैसे काम करती है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड्स का बैलेंस बनाया जाता है। पूरे प्रोसीजर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हिपेरिन। हिपेरिन भी क्या होता है, इन्फ्यूजन पंप जैसे ये यहाँ दे रखा है,
तो इसके अंदर बड़ी सिरिंज आती है, उसमें इन्फ्यूज़न करने के बाद मतलब लगाया जाता है सिरिंज में इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू। उसमें हिपेरिन क्या करता है कि हिपेरिन का जो मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि आपका जो ब्लड है वो जो है क्लॉट ना बने, क्योंकि ये प्रोसीजर ऐसा है जिसमें पेशेंट को 2 से 3 घंटे तक लेटना पड़ता है। तो उसी को क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ में क्या होता है, हिपेरिन का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, तो वो ब्लड क्या है कि क्लॉट ना बन पाए। और ये बेसिक मैकेनिज्म है। और एक दूसरा और डायलिसिस होता है, वो डायलिसिस जो होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।